बंगाली समाज से आप उससे भी ज्यादा नफरत करते हैं। आप बंगालियों को इस देश का नागरिक नहीं मानते। वो बंगाली समाज जो चरण छूने योग्य है, जिसके पैर छूने चाहिए बंगाली समाज के। क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन करके जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके वंशजों को, उनके अनुयायियों को हम आज धिक्कार रहे हैं। वो उत्तराखंड में इतनी भारी संख्या में बस गए सिर्फ वोटों के रूप में। सिर्फ वोट चाहिए तुम्हारे को। अगर वो नेतृत्व करते हैं तो क्या बुराई है? श्री किरण मंडल जी शक्ति फार्म से एमएलए हुए, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। आज तमाम बंगाली समाज, सीमा सरकार दिनेशपुर से चेयरमैन होगी दो बार, तो काहे पेट में दर्द हो रहा है? अगर कोई बंगाली व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो अगर उसकी कम्युनिटी ज्यादा है, उसका वोट ज्यादा है, तो क्या बुराई है? क्या बंगाली सिर्फ आपको वोट देने के लिए? अभी अजय भट्ट जी सांसद हुए तो 98% बंगाली भाइयों ने, बंगाली समाज ने कमल के फूल को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। आज उसी बंगाली समाज के बारे में आप ये कह रहे हैं कि ये नेतृत्व नहीं करने चाहिए, ये यूपी से या बांग्लादेश से या पश्चिमी बंगाल से आए हैं और इनको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे जिस बंगाली समाज को भारतीय जनता पार्टी कभी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात करती थी, आज इतनी हे दृष्टि से देख रहे हो, इतनी नफरत ये भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। कौन बोल रहा है? ये क्या हो गया भारतीय जनता पार्टी को? अरे उसके लिए बोल रहे हो जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन पैदा किए। अरे जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की आजादी में सबसे कम उम्र में फांसी हो गई, वो खुदीराम बोस, अरे उसके वंशजों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। कब तक बंगाली समाज को ठगते रहोगे? कब तक बंगाली समाज के बारे में टीका टिप्पणी करते रहोगे? कब तक बंगाली समाज को हे दृष्टि से देखोगे? बंगाली गरीब जरूर है, लेकिन बंगाली स्वाभिमानी है। अगर बंगाली समाज की महिला किसी के घर में काम करती है तो वो अपने पेट की आग ठंडी करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, लेकिन ये उसको किस दृष्टि से देखते हैं, इसका पूरा नमूना विधानसभा में हमको मुन्ना सिंह चौहान के वक्तव्य से मिल गया। अगर कोई कमल के फूल पे बीजेपी का जीता हुआ विधायक है या सांसद है, वो इस प्रकार की भाषा सदन में बोल रहा है, अगर व्यक्तिगत रूप से बोले तो ये उसके व्यक्तिगत विचार होंगे। अगर वो विधानसभा के अंदर बोलता है तो ये विधानसभा में पूरी पार्टी के विचार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आज दिखाई देता है कि बंगाली समाज से कितनी नफरत करते हैं। सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करते हो। आज आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, आज संजय नगर, रविंद्र नगर, ट्रांजिट कैंप का क्षेत्र, ऐसी तमाम कॉलोनियां हैं जहां पर त्राही त्राही मच गई है। आज पुतले फूक रहे हैं। क्यों? जिन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले आपको वोट दिया 19 अप्रैल 2024 को, आज उन्हीं के बारे में टीका टिप्पणी और आज उनके दिलों में आपके प्रति नफरत, आपके पुतले फूके जा रहे हैं। सरकार में सब मुख्यमंत्री जी और सब नुमाइंदे वहां पर बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं और कोई टीका टिप्पणी नहीं करता कि मुन्ना सिंह जी चौहान साहब कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। मुन्ना सिंह जी विद्वान है और विद्वान व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, एक कम्युनिटी को ललकारे। अगर कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ जाते हैं, बंगाली पार्षद बन जाते हैं, अगर बंगाली समाज से चेयरमैन बन जाते हैं, मेयर बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो क्या बुराई है? वेस्ट बंगाल में भी तो हमारे लोग नेतृत्व कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भी, भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। तो यहां इतनी नफरत क्यों? यहां सिर्फ एक मतदाता है, इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जो असेंबली कह रही है वो तो यही कह रही है। आप एक तरफ हिंदू प्रेम दिखाते हैं, अरे हिंदू रीति रिवाज क्या होते हैं? हिंदू रीति रिवाज आपने सीखने हैं तो सिर्फ बंगाली समाज से सीखो। अगर बंगाली समाज के अंदर किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो 13वीं फिर विधि विधान से 13वीं पे होगी और वो किसी के घर का अन्न ग्रहण नहीं करते, स्वयं बनाकर स्वयं खाते हैं। और किस प्रकार की पूजा पद्धति को अपनाते हैं, बंगाली समाज से बड़ा हिंदू नहीं बन सकता। पर्वतीय समाज पीपल पानी 13वीं के दिन करते हैं, वो कोई चौथे पे 13वीं नहीं कर देते। पूरे रीति रिवाज से, पूरे विधि विधान से बंगाली समाज हो, पर्वतीय समाज हो, अपने हिंदुत्व का पालन करते हुए ये लोग सारे कर्म कांड करते हैं। आप उनको आज हिंदू मानने को तैयार नहीं है। जो हिंदू 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 की भाषा बोलते हो आप मुस्लिम समाज से कितनी नफरत करते हो।
मुसलमानों को घृणा का पात्र समझते हो। मुसलमानों से भी ज्यादा आपने पराकाष्ठा पार करके आज बंगाली समाज के बारे में जो टिप्पणी की है ना, वो आपकी मनोदशा को, आपकी मनोवृत्ति को दर्शाती है। किस प्रकार की नफरत करते हैं आप, किस किस को निकालोगे हिंदुस्तान से। आप हिंदू प्रेम दिखाना चाहते हो। आपको पता है, आपके देश के नुमाइंदों को पता है कि बांग्लादेश में कितना आक्रमण हो रहा है। 1 करोड़ है वहां पर तो सिर्फ हिंदू। उनको लाओ ना हिंदुस्तान में, बसाओ। आपका हिंदू प्रेम क्या है पता लग जाएगा। पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं, उनको लाओ ना, आपको पता लग जाएगा हिंदू प्रेम क्या होता है। लेकिन जो मेंटेलिटी आपकी है, जो असेंबली में बोला जा रहा है और विधायक को कोई टोक नहीं रहा, इससे प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का व्याख्यान है। क्या वजह रही होगी ठुकराल साहब की, अगर विधायक वहां पर मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री, ना टोकने की वजह क्या है? क्या सीनियर विधायक थे? देखिए, अगर वो सीनियर विधायक हैं तो सीनियर विधायक को अपने ज्ञान के अनुरूप बात करनी चाहिए। आप किसी कम्युनिटी को ललकार नहीं सकते। क्या आप देश के मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सकते हैं? क्या आप बंगालियों को देश से बाहर निकाल सकते हैं? किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि किसी बंगाली को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सके। ये भाषा जो है, जो विधानसभा के अंदर बोली जा रही है और विधायक बैठे हैं चुपचाप, ये तो बिल्कुल द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। कब तक चीरहरण करोगे समाज का? ये हिंदू का लबादा ना ओढ़ो। हिंदू का लबादा ओढ़ रहे तो कहना चाहता हूं, बंगाली और पहाड़ी से बड़ा हिंदू पैदा नहीं हुआ। जितने रीति रिवाज में इनके हर कार्यक्रम में जाता हूं, अखंड महानाम संकीर्तन, दुर्गा मां की पूजा, आप एक बार जाके तो देखिए। इन नुमाइंदों को वहां भेजने की आवश्यकता है कि हिंदुत्व क्या होता है, इनको पता लग जाएगा हिंदुत्व क्या है। आप जिस प्रकार से नफरत करते हो मुसलमानों से, उसी प्रकार की नफरत कर रहे हो आज बंगालियों से। ये सब मालूम पड़ गया है। काहे का हिंदू का ढकोसला? क्यों इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो विधानसभा के अंदर? आप कहते हो कि इनको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलना। ये रहे उत्तराखंड में, ये मात्र वोट डाले तो वोट भी खत्म कर दो इनका। क्यों जाते हो इनके पास वोट मांगने? घर घर में जाते हो, बांग्ला भाषा बोलने का प्रयास करते हो। आपका चेहरा कोई नहीं देखता आपके नुमाइंदों का। आपकी पार्टी के नाम पर कमल के फूल को वोट दे देते हैं, उनके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग। अरे जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की 6 अप्रैल 1980 को, उस व्यक्ति का उपहास कर रहे हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाली समाज से थे। उन्होंने और श्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस पार्टी को खड़ा किया, और आज पार्टी के नुमाइंदे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उसको चैलेंज कर रहे हैं, अस्तित्व को चैलेंज कर रहे हैं। ये जितने बंगाली हैं, ये सब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा को मानने वाले। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, ये खुदीराम बोस को मानते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो बंगाली समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इतनी अगर हमदर्दी है ना बंगाली समाज से, तो मैं तो कहता हूं बंगाली समाज के लिए आरक्षण तय होना चाहिए। इनको भी समाज में नेतृत्व करने का मौका मिले, इनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आप इनको धकेल के अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगर इसी प्रकार का आचरण रहा तो सरकारों को तरस जाओगे। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 303 सांसद थे, आज 240 रह गए। 63 सांसद कम हो गए, 63। कहां खड़े हो? अगर यही आचरण रहा, बंगाली इफेक्टिव है हिंदुस्तान की कम से कम 50 लोकसभा सीटों पर, 50 से अधिक लोकसभा सीटों पर, पूरे वेस्ट बंगाल को, उत्तर प्रदेश को, उत्तराखंड को। आज उन्हीं बंगालियों को अनादर कर रहे हो कि उनको नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अरे इनका बस चलेगा, ये तो बंगालियों को उत्तराखंड से भगा देंगे। अगर ये अपने शब्दों को वापस नहीं लेते और माफी नहीं मांगती सरकार या ये पार्टी, तो निश्चित रूप से बंगाली समाज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। ठीक हो गया।